मैं सुनाई दे रहा हूँ। गुड इवनिंग। सो मुलाम नाम ने बेसिकली बता दिया कि हम क्यों आए हैं। हम लोग ह्यूमन राइट्स के कुछ से बात करेंगे और ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं, किस चीज़ को मिलते हैं, क्या ज़रूरत है और इसको बचाएगा कौन। अगर मैं कोई हक दे रहा हूँ, सपोज आपका नाम समीक्षा, समीक्षा को मैंने इस क्लास में बोल दिया कभी भी आ जा सकते हैं, कभी भी आए कभी भी जाए, मैं नहीं पूछूंगा। तो ये जब मैंने उसको हक दिया तो इसको प्रोटेक्ट मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा है, मेरी पावर है। तो अगर आके कोई बोल देगा तो मान जाएंगे नहीं ना। सो यही जो हमारे राइट्स हैं इनको दिया तो गया है, बट इनके ऊपर एक पावरफुल राइट भी बैठना चाहिए कि अगर उसका वायलेशन हो, उसको कोई ना माने तो पनिशमेंट हो। सही बात है। हम इसी की आज बात करने वाले हैं। जैसे कि मैम ने बताया, मैं अमित, ठीक है, और ये सिफी बताएगी आज हमें कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं और कौन कौन से ह्यूमन राइट्स होते हैं। ठीक है। ओके, सो जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो होगा ह्यूमन राइट्स। ओके, सो पर्टिकुलरली हम जो राइट आज पढ़ने वाले हैं वो है इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट। ओके, कभी सुना है इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट? नहीं सुना है तो आप लोग सिविक्स पढ़ते हो 9th में, तो आपको एक चैप्टर होगा डेमोक्रेटिक राइट्स, है या नहीं है? अभी तक पढ़ा नहीं है, पर आपको एक चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, और जो राइट हम आज पढ़ने वाले हैं वो उस चैप्टर से ही रिलेटेड है। ओके, इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, और उसके अंडर ही 6 फंडामेंटल राइट्स होगा जो हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, सो फंडामेंटल राइट्स जो हमने बोले थे, फंडामेंटल राइट सबने सुना है, होते क्या है? हमें खाना खाने की जरूरत है, पानी पीते हैं, सांस भी लेते हैं, इसके बिना हम जी नहीं सकते। तो वही राइट्स होते हैं जो जब आप बॉर्न होते हैं, जब आपका जन्म होता है, कुछ राइट्स आपको उसी टाइम पे दे दिए जाते हैं कि वो आप हो, वो आपके पास सारे राइट्स हैं। ये होता है फंडामेंटल राइट्स जो आपको स्टार्टिंग से ही मिला है, आपको 18 की उम्र तक वेट नहीं करना। ठीक है। तो इन्हीं राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि तुम्हें कौन कौन से राइट्स मिलेगा। बट उससे पहले हम लोग एक सॉन्ग सुन लेते हैं जो सिफी ने लिखा है। सिफी ने एक सॉन्ग लिखा है जो हम सब सुनेंगे, उसके बारे में सिफी बता देगी। पहले मैं सिंटो भैया को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सिंटो, It's us, yes, the powerful, but can we all just shout equality? It's us, yes, the nobles, it's us, those the able, but can we all shout equality? Na 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 na, na 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 na. Draw the cross, they say. Cut out on, they say. But let's learn what is to be secular. Shout out this. Shout out that. What you express us or feel is what we need. Na 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 na. Na 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 na. Hurry up the world, they say. Very soon good, good food. Cause they bind us with their fallacy. You are slow, so don't go to school. You are ugly, so go to work. But can we live a life of freedom? Surely
a day when the whole world is dancing. Surely I sense a day when the whole world shouts out the same, that equality, freedom, and dignity is what we need. That equality, freedom, and dignity is what we need. Thank you so much, guys. सॉन्ग अच्छा लगा सबको? ओके, ये जो सॉन्ग है उसका मीनिंग कितने लोगों को समझ में आया? किसी को समझ में आया? This song says that we need equality and dignity in our life. Excellent. So the song is about human rights के बारे में, ओके? जो हम human rights के बारे में आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में ये पूरा जो सॉन्ग, ओके? और ये सॉन्ग कहता है अगर हमें human rights है तो हमें इक्वालिटी मिलेगा और फ्रीडम जो है वही मिलेगा और डिग्निटी भी मिलेगा। डिग्निटी मतलब रेस्पेक्ट मिलेगा। फिर इसीलिए ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमें ये पोम बताता है, ओके? सो हमने इतनी देर से बात की इक्वालिटी, डिग्निटी। आपका नाम? सृष्टि ने बोला, आपने डिग्निटी बोला। क्या आप हमें बता सकते हैं डिग्निटी आपके हिसाब से क्या है? Now in the days, in the past centuries, because of the caste, most of the people were not getting that dignity that they needed. But nowadays, because of the constitution, some of them get that dignity, that respect to live their life. I'm very impressed by Thank you. that was really so actually मुझे भी समझाना नहीं पड़ेगा exactly what she said। उसने कहा कुछ कास्ट के जो पहले के बंदे थे हम सब जानते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी, ट्राइबल पीपल जो रहते हैं उनको थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बीमारी सब कुछ, तो वो सब कि आप डिग्निटी वाला पार्ट आया था। इक्वालिटी के लिए कोई बोलना चाहेगा? इक्वालिटी आपके हिसाब से क्या है? Now, just like in the past time, the humans, the woman was not getting that equal rights as per the men. They were not getting the rights to educate, to work, to make their own self. But now in the days we can get that equality. सो ये जितने भी राइट्स है वो कहाँ पे लिखे गए हैं किसी को पता है? हमने राइट की बात की तो राइट कहीं लिखे भी होने चाहिए। संविधान, संविधान है क्या? संविधान क्या चीज है? आपको जो लगता है आप हमें बताएं, संविधान क्या चीज है? संविधान लिखा किसने था पता है? आपका नाम? साईराज। संविधान किसने लिखा था? साईराज, डॉक्टर बाबा साहब। सो संविधान बेसिकली हम तुम्हारे रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जिस पे कंट्री चलती है। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था तो उसमें जो रूल्स दिए हुए कुछ फंडामेंटल रूल्स, हमने फंडामेंटल रूल्स की बात की थी कि फंडामेंटल रूल्स होते क्या है। फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? मैंने क्या बताया था? फंडामेंटल रूल्स क्या होते हैं? अच्छा, इसके बारे में हाँ सर, सही बात है। तो कितने फंडामेंटल रूल्स होते हैं? किसी को पता है कितने फंडामेंटल रूल्स होते हैं? सो फंडामेंटल रूल्स मतलब बहुत बेसिक राइट्स है, ओके? फंडामेंटल राइट्स बहुत बेसिक राइट्स है जो हर किसी को मिलना चाहिए, कि जो कोई भी यहाँ बैठा है, okay? जो कोई भी ह्यूमन है उनको ये राइट्स मिलना है। वही है फंडामेंटल राइट्स के बेसिक राइट्स। और इंडिया में हमें 6 फंडामेंटल राइट्स है, ओके? कितना है? 6 फंडामेंटल राइट्स, ओके? तो पहला ये राइट है राइट टू इक्वालिटी, ओके? अब किसी ने सुना है राइट टू इक्वालिटी के बारे में? राइट टू इक्वालिटी के बारे में सुना है? नहीं? ओके, तो इक्वालिटी क्या है? समानता,
स्टैंड अप एंड से समानता है. ओके, इक्वालिटी मतलब समानता. ओके, सो राइट टू इक्वालिटी का मतलब यही है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. ओके, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. ओके, एंड सेकेंड वाला जो राइट है वो है राइट टू फ्रीडम. ओके, किसी ने सुना है राइट टू फ्रीडम के बारे में? एनी आंसर्स? राइट टू फ्रीडम सुना है? नहीं सुना है? कि तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम स्वातंत्र्य के कुछ आज़ादी होते हैं, फ्रीडम. ओके, अब फ्रीडम बहुत सारे फ्रीडम है. ओके, बट जो एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है उसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ओके, जो हम पढ़ेंगे. ओके, बात पढ़ेंगे हम अब. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है. ओके, अब थर्ड वाला जो राइट है उसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. कौन सा है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? रिलीजन का मतलब है धर्म. ओके, अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स आप किसी भी धर्म का हो. अब कितने लोग यहाँ हिंदू है या क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी धर्म का हो तुम लोग. ओके, तुम लोग किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है. ओके, अगर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश की तो आप कह सकते हो आपको एक राइट है. वो कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, अब वही है थर्ड राइट. अब फोर्थ राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. ओके, वो कौन सा राइट है? अब आप कभी देखा है ये शॉप्स में बच्चों से काम करवाते हैं, छोटे बच्चों से, उनको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब उनसे हम फोर्सफुली कुछ काम करवा रहे हैं. अब बच्चों को कहाँ जाना है? वो स्कूल जाना है, ठीक है, पर उनसे हम काम करवा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन. ओके, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब ये एक्सप्लॉइटेशन है उसके अगेंस्ट हमें एक राइट है. ओके, और अगर तुमने से किसी ने देखा कि किसी को ऐसा एक्सप्लॉइट कर रहा है तो आप कह सकते हो आपके पास कौन सा राइट है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. ओके, वही है 4. और अब 5वीं जो राइट है उसको हम कहते हैं एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट. कौन सा है? एजुकेशनल एंड कल्चरल. वेरी गुड. अब जो एजुकेशनल राइट है बहुत इजी है, कोई गेस कर सकता है क्या है एजुकेशनल राइट? The education we get, the right to get education. किसी और को कोई आंसर है? ओके, तो एजुकेशनल राइट का मतलब यही है कि हमें राइट मिलता है एजुकेशन के लिए, कि स्कूल जाने का राइट है, कि कुछ पढ़ने का राइट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जाने का राइट है, वही है एजुकेशनल राइट. ओके, अब उसके साथ ही आता है कल्चरल राइट. ओके, एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट. अब कल्चरल राइट क्या है? कल्चरल राइट मतलब हम सभी को अलग अलग पहचान होते हैं. सही कहा है कि अलग पहचान होते हैं, डिफरेंट आइडेंटिटी होते हैं हम. अब कुछ लोगों को तो मराठी आता होगा, कुछ लोगों को हिंदी या कुछ और लैंग्वेज पता होगा, तो आपका आइडेंटिटी डिफरेंट है. अब आपका धर्म डिफरेंट हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, ओके, हिंदू हो सकता है. ओके, तो ये आपका आइडेंटिटी है. ओके, तो आपको ये सब, ये रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करने का अधिकार है आपको. ओके, आपका जो भी भाषा है वो उसमें बात करने का अधिकार है आपको, कि कौन सा भी ड्रेस पहन लो. ओके, कुछ भी खाने को, अब डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट खाना होता है, आपको पता होगा है ना. यहाँ पुणे में कौन सा है फेवरेट, बहुत ट्रेडिशनल वाला खाना कौन सा है? आप लोगों को पता होगा कौन सा है? लाउड आंसर, लाउड आंसर. ओके, तो वही है फेमस फूड यहाँ का. क्या आप कोई किसी और स्टेट से आके तुम्हें बोले ये मत खाओ, जो मेरा स्टेट का है वो खाओ, तो अच्छा लगेगा आपको? नहीं.
तो जो भी आपको खाना है ट्रेडिशनली वो आप खा सकते हो, क्योंकि आपका आइडेंटिटी है वो। तो इसको हम कल्चरल राइट बोलते हैं। ओके, अब लास्ट वाला जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसका मतलब यही है कि अगर हमने ये 5 राइट्स बोला अभी, किसी ने आपका ये राइट्स जो है वो वायलेट करने का कोशिश किया, आपसे छीनने की कोशिश किया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट जा, अगर आपको ये राइट्स नहीं मिला तो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब इस राइट को हम बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो यही है 6 फंडामेंटल राइट्स, बहुत बेसिक राइट्स जो हम सबको होते हैं। ओके, जो सीपीडी ने बोला आपको समझ आया? अच्छा, तो ऐसा दीदी ने कुछ बताया जो आपको नहीं पता था? आपको पता था कि मेरे को बोलने का हक है, आपको पता है कि मेरे को स्कूल भी जाना है, कोई मुझे नहीं रोकेगा, ये सारे राइट्स जितने भी हमने बताए, आपको खाना खाने से कोई नहीं रोक रहा, आपको आपकी भाषा बोलने से कोई नहीं रोक रहा, तो ये सारे फंडामेंटल है ना। फंडामेंटल मतलब बेसिक है, सबको मिलता है, एंड हमें याद भी नहीं है कि हमें क्यों क्या दिया। कोई आके आपको ऐसे दिया नहीं था कि हाँ भाई आपके पास राइट टू स्पीच है, आपके पास राइट टू एक्सप्रेशन है, आपको गुस्सा आया आप गुस्सा कर लेते हो, सही बात है। तो ये फंडामेंटल जो तुम्हारे राइट्स है जो सीपीडी ने बताया। अब एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि तुम लोगों को कितनी चीजें समझ आई और कितना सोचोगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सारे राइट्स आप लोग एक एक अपने पास ले लो, जिसके पास नहीं होगा वो ध्यान रखना। आप लोग एक टीम है, ठीक है, ये आपकी एक टीम है, ये आपकी एक टीम है। एक सेकंड, सारी एक सेकंड। और ये थर्ड टीम। केबीसी देखा है? केबीसी में देखता है कौन बनेगा करोड़पति? उसमें एक फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है, जल्दी आंसर करता है। सो गेम के रूल्स में बता देता हूँ। गेम के सिंपल रूल्स है, सबके पास सारे फंडामेंटल राइट्स दिख रहे हैं, सारे के सारे जो अभी सीपीडी ने बताया थे सारे राइट्स दिख रहे हैं। तो ये आपके सारे राइट्स हैं और सीपीडी आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएगी। वो पिक्चर्स को देखने के बाद आपको सोचना है कि ये कौन सा राइट हो सकता है, ठीक है। कोई सवाल अभी तक जो मैंने रूल्स बताए हैं क्लियर है? आपको सीपीडी पिक्चर दिखाएगी और आपको सोचना है कि ये कौन सा राइट है और हाथ उठाना, ठीक है। आप में से कोई भी उठा सकता है। जैसे इनके पास अभी आपके पास कौन सा राइट है? राइट टू एजुकेशनल राइट है इनके पास, लेकिन सपोज श्री को पता है कि वो एजुकेशनल राइट है, तो श्री हाथ अपना उठा के बोल सकता है कि हाँ मुझे पता है। आप एक टीम हो, ठीक है, तो कोई भी आंसर कर सकता है, लेकिन आंसर सही होना चाहिए। और जिसने जल्दी आंसर किया एनवे गिफ्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहले सीपीडी आपको पिक्चर्स दिखा देगी। सभी यहाँ देखो। ओके, जो पहले जो पिक्चर है, यहाँ एक बच्चा स्कूल जा रहा है। ओके, सेकंड जो पिक्चर है 2 फेस्टिवल्स दिखा रहा है। ओके, थर्ड पिक्चर सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर है। ओके, फोर्थ पिक्चर में क्या देख रहे हैं? एक बॉय और एक गर्ल दोनों ही स्कूल जा रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या देख रहे हैं? कुछ लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहा है। ओके, प्रोटेस्ट का मतलब सबको जानता है ना, प्रोटेस्ट। ओके, सारी इमेजेस क्लियर हो गई? सबने सारी इमेजेस देख ली हैं? हाँ या ना? समझ आया सारी कौन सी इमेजेस देख इमेजेस? ली है। 6 इमेजेस दिखाया था मैंने, अब 2 और इमेजेस है, तो यहाँ ध्यान लो। ओके, ये कौन सा इमेज है? एक गर्ल है जो एक सैक कैरी कर रहा है। ओके, इसके कंधे पे देखा? ओके,
एक और लास्ट है, करेक्ट बोल रही हो ना, ये लास्ट है ना? ओके, लास्ट में जो बच्चे हैं वो अलग अलग भाषा में बात कर रहा है, ओके? हेलो बोल रहा है पर अलग भाषा, ओके? अब 6 हो गए। ये मिसाल। सो जब मैं एक इमेज दिखाऊंगा, जिसको आंसर पता चल गया वो हाथ उठाएगा, कोई चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हाथ उठाना, और एक ही मौका मिलेगा पूरी टीम को। आंसर सही है गलत है मैं नहीं बताऊंगा, आपको सीधा वो राइट मेरे को दिखाना है कि हाँ भैया ये राइट है, और बताना है कि ये वाला राइट मुझे लग रहा है। सही हुआ अच्छी बात है, नहीं नेक्स्ट टीम, ठीक है? सिर्फ पहला इमेज। तो पहला इमेज है ये, ओके। आपका नाम? केतन। कौन सा राइट? सही है सिपी? यस, वेरी गुड। तो वो जो स्लिप है वो इस पे एक बार स्टिक कर दो। ये सारे अग्री कर रहे हैं, सही है वो? सब लोग अग्री करते हैं ये एजुकेशनल राइट है? Yes. सही है ना? Yes. तो एक तालियां बजाओ उसके लिए। नेक्स्ट इमेज, नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज है ये, हाथ उठाओ, किसको पता है? आपका नाम? आर्यन। आर्यन। कौन सा राइट है? Freedom of religion. फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आके वो लगा दो इधर। हेलो हेलो, हम इधर हैं। ओके, सो सही है ये? सही है क्या? सही है तो उसके लिए भी क्लैप करो। नेक्स्ट इमेज। नेक्स्ट इमेज यही है। ये ग्रुप, ये ग्रुप, थर्ड ग्रुप है। नेक्स्ट इमेज, थर्ड ग्रुप। नहीं पता? नहीं पता? 3 सेकेंड। 1 2 3। नेक्स्ट ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, सही बात है? वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट वन गाइस, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड ग्रुप, यही है। सेकेंड ग्रुप। Raise your hands. Educational right? ओके, Okay. और कोई? नेक्स्ट कौन? दीपाली। आपका नाम? दीपाली से ही है। अब यहाँ एक कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, ओके? ये 2 बच्चे जो है वो स्कूल जा रहा है, ओके? तो एजुकेशनल राइट हो सकता है, बट वो फर्स्ट वाला था। पर हमें देखना है कि कौन सा राइट बहुत सही जा रहा है, अप्रोप्रिएट कौन सा है। यहाँ इक्वालिटी दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि लड़का और लड़की दोनों ही स्कूल जा रहा है, ओके? तो ये कौन सा राइट हुआ? राइट टू इक्वालिटी। तो इसने सही बोला, ओके? क्लैप करो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट इमेज किसकी टर्न है? कौन सा ग्रुप? कम ऑन, तुम लोग हो, ध्यान दो। चलिए नेक्स्ट ग्रुप आप लोग हो। नेक्स्ट इमेज जल्दी। पता है आपको जो लगता है वो आप बता सकते हो। हाँ, राइट। एक्सप्लॉइटेशन। अग्री कर रहे हैं सब लोग?
साइराज सही है। यस साइराज को लगा देना एक कितने राइट्स बचे हुए हैं अभी? कितने हो गए और कितने बचे हुए हैं? कौन बोला एक? किसी ने एक बोला। साइराज का ध्यान देना, मेरे को साइराज का नाम याद। ओके, एक लास्ट बचा हुआ है, आप लोगों का पॉइंट 0 लीड कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इमेज। दो बचा हुआ है। ओके, दो बचा हुआ है, एक नहीं। ओके, दिखाएंगे हम। ये कौन सा है पिक्चर? यस, कौन सा? राइट्स वो पास कर देना, से कर देना। अब ये एक और है लास्ट। ओके, कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आप लोगों को क्या लगता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको भी ऐसे ही लग रहा है? किसी और का कोई आंसर है क्या? राइट टू फ्रीडम। ओके, तो सही आंसर यस, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम लगता है आपको? राइट टू फ्रीडम लगता है। ओके, तो राइट टू फ्रीडम है सही आंसर। ओके, तो उन्होंने पहले दिया था, तो उनको क्लैप करो। ओके, वो स्लिप्स पास कर दो। सो हमें बेसिकली सारे राइट समझ में आ गए कि कौन सा राइट हमें क्या हक देता है। तो अभी हम एक एक राइट को अच्छे से देख लेते हैं कि एक एक राइट हमारे लिए क्या लाता है। ठीक है, सो सिपी दी को मैं बोलता हूँ, वो पहला राइट बताएंगे आपको। तो पहला जो राइट था वो था राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? ओके, तो हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, ये पिक्चर में दिखाया था है ना, दोनों ही बॉय और एक गर्ल दोनों की जो स्कूल जा रहा है। ओके, तो ये क्या है? राइट टू इक्वालिटी। ये कौन सा इक्वालिटी है? जेंडर इक्वालिटी है। कौन सा है? जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि दोनों जेंडर का जो है वो दोनों ही स्कूल जा रहा है। ओके, तो इक्वालिटी का मतलब क्या था? मतलब सबको इक्वली ट्रीट करना। ओके, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यही है राइट टू इक्वालिटी का मतलब। ओके, अब जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है। ओके, वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 14। कौन सा है? आर्टिकल नंबर 14। राइट टू इक्वालिटी हम सबको है। ओके, हमें अब पता है कि हमको एक हक है, राइट टू इक्वालिटी है, पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आर्टिकल भी होना चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। और वो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14। ओके, सेकंड जो राइट था वो कौन सा राइट था?
एजुकेशनल राइट? ओके, तो हम एजुकेशनल राइट देते हैं. ओके, एजुकेशनल राइट के साथ एक और राइट था, वो कौन सा था? कल्चरल राइट. तो हमारा सेकंड राइट हुआ एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट. ओके, जब हमने बात की थी कल्चरल और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की, तो सीपी जी ने एक एग्जांपल दिया था, याद है? मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, तो तब भी मैं एक ही तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें मराठी आती है, मुझे हिंदी नहीं आती, हम बात कर पा रहे हैं ना? तो यही बात है कि भाषा कुछ भी हो, मैं कोई भी तरीका घर पे कैसे भी रहूं, कुछ भी खाऊं, मैं वेज खाऊं, मैं नॉन वेज खाऊं, फर्क नहीं पड़ता. मैं किसी भी भगवान को पूजूं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता. मेरे कल्चर डिफरेंट हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, मेरे राइट्स सेम है. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारे 24 एंड 23 ये 2 आर्टिकल्स देते हैं. बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास कल्चर, हम कोई भी कल्चर फॉलो कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा. एजुकेशनल राइट वही कहता है कि हमारे कल्चर की बेसिस पे हमें एजुकेशन का फर्क नहीं पड़ेगा. जस्ट बिकॉज मुझे मराठी नहीं आती, मुझे कोई पढ़ने से नहीं रोक लेगा कि हाँ तुम्हें मराठी नहीं आती तुम नहीं पढ़ोगे. ऐसा नहीं होता, कभी हुआ है? तो यही वो राइट कहता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. नेक्स्ट राइट. अब हमने कल्चरल राइट के बारे में पढ़ा. ओके, अब कल्चरल राइट के अंदर क्या क्या आ सकता है ये बताओ. क्या क्या आ सकता है? रिलीजन आ सकता है, वेरी गुड. और क्या आ सकता है जो तुम्हारा कल्चर दिखाते हैं? लैंग्वेज. वेरी गुड, लैंग्वेज आता है. और फेस्टिवल्स, वेरी गुड. और कुछ है? मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ कुछ बताएगा? मैं राजस्थान से हूँ तो मैं राजस्थानी कपड़ा पहनता हूँ ज्यादा से ज्यादा. मैं महाराष्ट्र से हूँ तो मैं मराठी कपड़े ज्यादा पहनता हूँ. तो हमारे कपड़े भी हमारे कल्चर के बारे में बताते हैं. ओके, तो ड्रेस भी आता है उसके अंदर के, क्लोथ्स जो हम पहनते हैं. ओके, तो क्या था? क्लोथ्स था, और फूड था, रिलीजन था, लैंग्वेज भी था. ओके, तो ये सब कल्चर के अंदर आता है. ओके, अब थर्ड जो राइट है वो कौन सा राइट है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ओके, कौन सा राइट है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब क्या है? मतलब हम कोई भी धर्म का हो कि हम वो फॉलो कर सकता है. अगर आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियनिटी फॉलो कर सकते हैं, हिंदू हो तो हिंदुइज्म फॉलो कर सकते हैं, और अगर मुस्लिम हो तो वही फॉलो कर सकते हैं. ओके, कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता. ओके, अब एक एग्जाम्पल बोलते हैं. तो हम स्कूल जाते हैं तो वहाँ जब कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स भी होते हैं ना. अब क्रिसमस के लिए तो कुछ गिफ्ट एक्सचेंज वगैरह होगा, है ना. अब दिवाली है तो उसका भी कुछ होगा, दिया जलाएंगे, कुछ कपड़े पहन के जाएंगे, ट्रेडिशनल जाएंगे ना. ओके, और अगर स्कूल में एक नियम बनाते हैं कि, और वो नियम ऐसा है कि सिर्फ एक रिलीजन का जो बच्चा है सिर्फ वही स्कूल जा सकता है, सिर्फ एक रिलीजन का. ओके, और बस उनका ही प्रोग्राम हम स्कूल में मनाएंगे. अच्छा लगेगा? सही है क्या वो? सही नहीं है बिल्कुल भी. ओके, तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है आप कोई भी धर्म से हो, किसी भी धर्म से हो, आप वो फॉलो कर सकते हैं. ओके, तो ये जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है,
इस राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से हमें कुछ आर्टिकल्स है, ओके, और चार आर्टिकल्स है। कितने हैं? चार आर्टिकल्स। अब वो कितने हैं? आर्टिकल 25 है, ओके, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ओके। आर्टिकल 25 से 28 तक जो आर्टिकल है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताता है, ओके। अब नेक्स्ट जो राइट है वो कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी हो गया, एजुकेशन एंड कल्चरल राइट हो गया, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया। अब नेक्स्ट राइट, यस, ओके। अगर हम कहते हैं राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, मतलब हमें एक्सप्लॉयटेशन करने में कुछ एतराज नहीं है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट अगेंस्ट, क्योंकि हम उसके अगेंस्ट है, ओके। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सो एक्सप्लॉयटेशन का एग्जांपल जो हमने दिया था कि एक बच्चा, सपोज आप में से मैं किसी को आपका नाम चैतन्य, चैतन्य का पढ़ने में बड़ा मन है, ठीक है, वो रोज क्लास में आता है, रोज बातें सुनता है, लेकिन मैं एक दिन उसको उठा के बोल दूं कि नहीं, आज से तुम्हें फैक्ट्री में काम करना है, रोज सुबह जाना है, रात को 6-7 बजे तक काम करना है, बोल सकता हूं मैं? आपको ये बात कैसे पता? आपको ये बात राइट ये बताता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपसे जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, ठीक है, काम की ही बात नहीं, आपसे जबरदस्ती कोई कुछ नहीं करा सकता, आपको कोई जबरदस्ती कहीं भेज नहीं सकता, आपसे कोई जबरदस्ती साइन नहीं करा सकता कि हाँ आप कर ही दो इस पे। लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है, अगर कोई बच्चा, जैसे फिर सेम एग्जांपल, अब चैतन्य के घर पे प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, अब वो प्रॉब्लम है कि उसकी फादर बीमार चल रहे हैं कुछ टाइम तक के लिए, तो उनको रिकवर होने में टाइम लगेगा, तो इनकम चाहिए। तो उन केसेस में जबकि सिचुएशन खराब हो जाती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो अगर वो बच्चा अपनी मजबूरी से काम कर रहा है तो वो समझ में, बट स्टिल वो भी लीगल नहीं है, वो भी लीगल बिल्कुल नहीं है, नहीं कराया जा सकता। लेकिन हम देखते हैं, तो जब हम कभी देखें कि ये एक्सप्लॉइट हो रहा है किसी भी तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एक्सप्लॉइटेशन किसी भी तरीके का हो सकता है, तो वो इलीगल होता है, वो इस राइट के अगेंस्ट आता है, इस पे आप एक्शन ले सकते हो। I'm so sorry. 23 and 24 and this is 29. बस यही करेक्शन करता हूँ, वो मेरी गलती है। This is 23 and 24. This is 29 and 30. वो मेरी गलती थी। 23, 24 ये था and 29, 30 आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट था, ठीक है। 23, 24 आपका एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट आपको बताता है कि आपको एक्सप्लॉइट कोई नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट राइट, नेक्स्ट राइट कौन सा है? कुछ देर पहले तो बोला था, क्या था? याद नहीं है? यस, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम कौन सा है? राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। सॉरी किसी ने कुछ पूछा था? अच्छा, इस राइट का मतलब क्या है? राइट टू फ्रीडम का राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? जोर से बोलो। स्वातंत्र। स्वातंत्र्य, ओके। और यस, जोर से बोलो।
यही पता है कि राइट टू फ्रीडम का मतलब यही है कि हमें कुछ फ्रीडम है, आजादी है कुछ करने का, ओके, वही है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। और अब इमेजिन करो, एक एग्जाम्पल इमेजिन करो, ओके। अब क्लास पार्टी होने वाला है, okay? और अगर क्लास पार्टी होने वाला है तो कुछ खाने की चीज चाहिए ना हमें, ऑब्वियसली। अब खाने के बिना तो पार्टी ही नहीं होता है, सही है ना? यस, ओके। तो क्या क्या खाने की चीज हो सकता है? वड़ा पाव, ओके। आपका नाम क्या है? निकिता। तो निकिता कहता है कि वड़ा पाव होना ही चाहिए ये क्लास पार्टी में। यस, कोल्ड ड्रिंक्स होना चाहिए। आपका नाम था? सृष्टि कहता है कि कोल्ड ड्रिंक्स तो होना ही चाहिए, पर इसको क्या चाहिए था? वड़ा पाव। यस, आइसक्रीम। आइसक्रीम। आपका नाम क्या है? साई राज को आइसक्रीम ही चाहिए। क्या चाहिए उसको? आइसक्रीम। अब सबको जो है, तुम सबको डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है ना? ओके, तो सबको एक खाने की चीज चाहिए। आपको वड़ा पाव भी चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए। आपको ओपिनियंस डिफरेंट है, ओके, पर आपको फ्रीडम है। तो अगर क्या आपका क्लास टीचर यहाँ खड़ा है, सर हमें ये चाहिए, आइसक्रीम चाहिए या कोल्ड ड्रिंक चाहिए क्लास पार्टी में, कि ये आप बोल सकता है कि आप अपना जो ओपिनियन है वो एक्सप्रेस कर सकता है, आपको वो फ्रीडम है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। क्या बोलते हैं आप? राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब है द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। क्या है? द राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस। जो भी ओपिनियन है, जो भी चॉइसेस है, वो हम खुल के एक्सप्रेस कर सकता है, ओके। अब ये राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 आर्टिकल्स हैं। कितने हैं? 4 आर्टिकल्स, ओके। वो है आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 22, ओके। तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 जो आर्टिकल्स है वो इस राइट को प्रोटेक्ट करता है। कौन सा? राइट टू फ्रीडम को, ठीक है। अब लास्ट में एक और राइट है। कौन सा राइट है? कौन सा है? बताओ सृष्टि, बताओ कौन सा है? एक और है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। जो लास्ट वाला जो राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ओके। क्या था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? क्या था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? याद नहीं है? हाँ, अगर हमें कोई किसी राइट को से रोकता है तो हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सही बात है। सिंपल में अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो बीमारी होती है, अगर तुम लोग बीमार हो तो उसका कोई इलाज चाहिए। सेम चीज आपके राइट्स है तो उनका भी कोई उपाय चाहिए कि उसको कोई वायलेट ना करे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी करता है। आपके राइट्स हमने आपको दे दिए, अब मेरी बोली हुई बात पे कोई प्रॉपर ठप्पा चाहिए ना। अगर मेरी बात को कोई वैल्यू करने वाला नहीं है, मेरी बात को अगर मैंने बोल दिया तो उसको ना करने पे कोई पनिशमेंट नहीं है आपको, तो आप वो बात करोगे ही ना। आज मैं बोल दूं कि क्लास में बैठना है, तुम उठ के चले जाओगे। मैंने कल आया कुछ नहीं बोला, तुम फिर उठ के चले जाओगे। 10 दिन 12 दिन उसके बाद से तो तुम आओगे ही नहीं, सही बात है। लेकिन तुम एक दिन क्लास से बाहर गए, अगले दिन मैंने तुम्हें 2 घंटा और बैठा के एग्जाम करवा दिया, 3-4 पेपर और सॉल्व करा दिए। सोचोगे अब नहीं जाना, राइट? तो वही सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वही कहता है, और जो उसके आर्टिकल्स है एक ही आर्टिकल है 32। आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आपका आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट अपना हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, उससे ऊपर कोई नहीं है। जज जो हम बोलते हैं, जजमेंट जो देता है वो जज होता है,
कोई भी क्राइम हुआ तो उसका जज जजमेंट पास करता है। तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट ऑर्डर है, उसके ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर तुम्हारी लोकल गवर्नमेंट बॉडी आ जाती है जो तुम्हारे लोकल कोर्ट्स होता है नीचे के। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और ये सब हो गए, आपको सारे राइट्स समझ में आए। आइए से कौन सा था? 6 हो गया। आपको सारे राइट्स, अभी कोई पूछे, बाहर गए आप लोग, पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या होता है, आप बता पाओगे? आपसे कोई पूछे आपका राइट टू फ्रीडम क्या कहता है, आप बता लोगे? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इतना सब कुछ कह रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। मैंने एक बुक लिखी, सबके पास बुक होती है, सबके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें चैप्टर्स होते हैं। तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है जो कि किसी ने बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स होते हैं, तुम्हारे चैप्टर जैसे। सपोज तुम्हारी साइंस की बुक में 12 चैप्टर्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट्स होते हैं, 25 पार्ट्स है, वो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में रिलेट करो, तुम अच्छे से समझो। अब उन चैप्टर्स में भी टॉपिक्स होते होंगे काफी सारे, वो तुम्हारे आर्टिकल्स होते हैं। सो कोई तुमसे पूछे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो बेसिकली एक बुक है सेट ऑफ रूल्स के साथ। उसमें रूल्स लिखे हुए हैं, क्या क्या राइट्स हैं आपको, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, ये सब, जो कि एक कंट्री को चलाता है, इंडिया को चलाता है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी ऐरा गैरा उठ के आके नया लॉ नहीं पास कर देगा, राइट? कल मैं उठ जाऊं बाहर बोलूं कि आज से स्कूल सारे बंद, नया कोई मेरी सुनेगा? तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है। ये बॉक्स है, ठीक है? ये बॉक्स को मैं बोल देता हूँ ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारे आपके राइट्स हैं, ठीक है? ये वाले भी राइट्स तो नहीं देंगे, सारे आपके राइट्स हैं जो आप देना नहीं चाहते। आज मैं बोल दूं कि आपका मैं फ्रीडम ले लूं, नहीं दोगे ना? तो ये सारे राइट्स मैंने इसमें डाल दिए, ये रखा, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन, आपके सारे राइट्स। अब इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन के लिए ये चीज। तो आज हम इसी की बात कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं इक्वल और इनएलिएनेबल राइट, मतलब ये आपके राइट्स को, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का। ये वही बस बोलता है कि आप सबके पास इक्वल राइट है। व्हेन आई से इक्वल राइट है मतलब क्या? आपका नाम? सॉरी, रितेश। रितेश आज क्लास में पहली बार आया है, शायद आज बहुत टाइम से आया है। तो मैं चॉकलेट्स दे रहा हूँ क्लास में, तो मैं साइराज को थोड़ी ज्यादा दे दूंगा, रितेश को मैंने 1-2 चॉकलेट्स दे दी। रितेश को बुरा लग गया, वो क्लास में आना ही करता उसको मैं पसंद नहीं आया बिल्कुल नहीं। तो रितेश को लगी ना भाई मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, मैं भी तो आया हूँ क्लास में, सबको 2-2 दी, मेरे को 1 ही क्यों दी? तो इक्वल मतलब ये कि मतलब सबको बराबर मैं दूंगा, चाहे वो रितेश हो, चाहे वो साइराज हो, चाहे वो कोई और हो, मैं सबको इक्वली दूंगा। इनएलिएनेबल मतलब मैं रितेश, राइट? रितेश का फोन मैं मांगू, हाँ रितेश आज से तेरा हो गया फोन, मेरे को दे, वो नहीं देगा, दे दोगे? नहीं ना? सो वही बात है कि वो नहीं देने वाला अपना कोई भी कीमती सामान। तो ऐसी चीजें जो आपसे ली ही नहीं जा सकती, वो इनएलिएनेबल होता है। तो बेसिकली ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके राइट्स हैं और उसको ये प्रोटेक्ट करता है, इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स। अब एक स्टोरी सुनते हैं, बहुत ज्ञान हो गया, अब एक स्टोरी सुनते हैं। सिफी ने एक स्टोरी लिखा था, सिफी दी आपको अच्छे से बता। अब स्टोरी शुरू होने से पहले मैंने क्लास के जो पहले वाले टाइम मैंने बताया था कि हम एक राइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट। ये वही था जो अमित भैया ने अब आपको बोला, इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट। ओके, वो है हमारा वो पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ है। और जो सारे ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो हमने पढ़ा था, वो सारे वो एक ही राइट के अंडर आता है। कौन सा राइट है वो?
इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट। इक्वल मतलब ये जो सारे राइट्स है वो सबको मिलना चाहिए, ठीक, सबको मिलना चाहिए। और इनएलिएनेबल मतलब मिलने के बाद अगर मैं आता है और छीनने की कोशिश करता है तो आप मुझे रुक सकता है, ठीक, वही है इनएलिएनेबल मतलब आपसे छीना नहीं जा सकता। ओके, इक्वल का मतलब क्या है, सबको इक्वली मिलेगा, और इनएलिएनेबल मतलब आपसे छीना नहीं जा सकता है। समझ में आया? और जो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है वो इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स का अंडर में आता है। ओके, अब जो स्टोरी सुनने वाले हैं ये थोड़ा तो बोरिंग हो सकता है, पर फिर भी सुनो। ओके, अब एक विलेज था। ओके, सबने सुना है विलेज के बारे में? ओके, और वो विलेज में एक छोटा सा स्कूल था। ओके, और कुछ बच्चे थे वहाँ और कुछ टीचर्स भी था जो उनको पढ़ाते थे। ओके, अब बहुत साल के बाद क्या हुआ, ये जो छोटा सा स्कूल था बहुत बड़ा स्कूल बन गया। ऐसा है, ओके, बड़ा स्कूल बन गया। अब बच्चे तो ज्यादा ही होगा अब, है ना? और ये बच्चे जो है पहले तो सिर्फ जो बच्चे हैं वो सिर्फ विलेज से था, कि अब बड़ा स्कूल बन गया है, इंटरनेशनल लेवल पे एक स्कूल बन गया है, तो सभी स्टेट से के अब्रॉड से कुछ बच्चे आ रहे थे यहाँ। ओके, तो सभी स्टेट से मतलब डिफरेंट लैंग्वेज होगा, सभी स्टेट का मतलब क्या होगा, डिफरेंट कल्चर होगा, ड्रेसिंग सेंस तो अलग होगा, ऐसा ऐसा हो सकता है। हमने पढ़ा था कल्चरल राइट्स। ओके, अब क्या हुआ, यहाँ एक प्रोफेसर है जो बहुत फेमस है, इंग्लिश पढ़ाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश। ओके, और उसका नाम था मिस्टर राम। मिस्टर राम ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है। हाँ, ये जो है अमित भैया ने ही ड्रॉ किया है। ओके, मिस्टर राम। अब मिस्टर राम इंग्लिश पढ़ाते हैं वो स्कूल में। ओके, तो एक दिन वो आता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, और वो पढ़ा के चले जाते हैं, और स्टूडेंट्स जो है वो भी चले जाते हैं घर। ओके, अब अगला दिन वो फिर से आते हैं, फिर से पढ़ाते हैं बच्चों को। ओके, फिर से कुछ पढ़ाने के बाद फिर से वो चले जाते हैं, कि स्कूल खत्म हुआ, बच्चे भी घर गए। ओके, ऐसा 2-3 महीने के लिए हो। ओके, अब सिर्फ पढ़ाना ही होता है क्या क्लास में? 2-3 महीने के बाद कुछ, हाँ, फिर कुछ टेंशन होता है। क्या है वो? एग्जाम्स होता है। अब ये स्कूल में भी 2-3 महीने के बाद क्या हुआ, एक एग्जाम हुआ, और सभी बच्चे बहुत, कुछ बच्चे तो बहुत हैप्पी था, एग्जाम है अच्छा कर लोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, अब आप में से कोई बच्चा ऐसा है? मुझे नहीं पता होगा, आप लोगों को तो पता होगा। ओके, और कुछ लोग ऐसा था जो बहुत टेंशन में था, उनको पता नहीं क्या करना है। ओके, तो उसने एग्जाम लिखा। ओके, और जब रिजल्ट आ गया तो कुछ बच्चों को तो बहुत बुरा मार्क्स आया था। ओके, ये जो बच्चे हैं बहुत होशियार है, उसको देखो अच्छे से। तो ये जो होते हैं क्या करे, वो सोच रहा है कुछ। ओके, और क्लास में बस यही होगा पूरा टाइम, सोचना। ओके, ओके, अब क्लास में मार्क्स आया कि कुछ लोगों को तो अच्छा मार्क्स मिला, कुछ लोगों को तो बुरा मार्क्स मिला। अब प्रोफेसर राम ने सोचा, इतनी दिन तक, इतनी सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ कि इन बच्चों को, ओके, ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ कि कुछ बच्चों को इतना बुरा मार्क्स आया। ओके, और कुछ बच्चों को, सिर्फ 2-3 बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स भी मिला। ऐसा एक सिचुएशन कभी नहीं हुआ। अब अचानक से ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा सोचने लगा। अब आप में से कोई बता सकता है क्यों हुआ होगा ऐसा? कौन बता सकता है क्यों हुआ होगा? जब छोटा सा स्कूल था सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बड़ा एक स्कूल हो गया, सभी स्टेट से बच्चे आ रहे हैं और कुछ डिफिकल्टी हो रहा है। क्यों? इन बच्चों को जो भाषा वो बोलते हैं वो अलग हो सकता है ना,
तो अगर उनको जो भाषा वो स्कूल में पढ़ाते हैं वो अगर उनको समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? समझने में अगर दिक्कत है तो एग्जाम ठीक से कर पाओगे नहीं। ओके, तो जो बच्चे अलग स्टेट से आए थे उनको तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था, और मे बी उनका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, उनका जो स्कूल था, वहाँ कुछ अलग तरीके का पढ़ाई होती, मतलब कुछ ऑरल टेस्टिंग हुआ होगा वहाँ। यहाँ के तो पूरा लिखना पड़ रहा है, अब याद ही नहीं है क्या था ये ABCD, तो लिख ही नहीं पा रहा है। ओके, अगर ऑरल होता है तो सिर्फ बोलना ही है। ओके, और यहाँ आके अगर लिखना पड़ रहा है तो कुछ दिक्कत होगा ही। तो ऐसा कुछ हुआ था, तो मिस्टर राम ने सोचा अब चलो ये तो कुछ सीरियस ही प्रॉब्लम। ओके, और उसने क्या किया, उसने प्रिंसिपल के रूम में चले गए उससे बात करने के लिए। ओके, यही था हमारा प्रिंसिपल। ओके, और यही था उसका रूम। ओके, और वो सीरियस डिस्कशन कर रहा है। ओके, तो ये मिस्टर राम बोलते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, दूसरे स्टेट से बच्चा है तो कुछ दिक्कतें हो रही है, उनका टीचिंग मेथड्स थोड़ा अलग था वहाँ, हमारा तो यहाँ कुछ अलग है, ओके, तो कुछ करना चाहिए। तो प्रिंसिपल ने बहुत सोचा। ओके, तो उन्होंने एक पॉलिसी लाया। ओके, एक आइडिया। ओके, उस आइडिया का नाम था इंक्लूसिविटी। क्या था? इंक्लूसिविटी था। इंक्लूसिविटी मतलब सबको इंक्लूड करना। क्या है? सबको इंक्लूड करना मतलब जो वो डिफरेंट स्टेट से आए हैं, डिफरेंट कल्चर है उनका, डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उन सभी को इंक्लूड करके ही हमें पढ़ाना होगा। अगर उनको कुछ दिक्कत हो रही है तो ये सर कुछ कर सकता है ना, उनके भाषा में कुछ बात कर सकता है, या फिर कुछ अलग सा टीचिंग मेथड कि कुछ पावर पॉइंट या कुछ कंप्यूटर में दिखा सकता है, कुछ वीडियोस दिखा सकता है, ऐसा भी पढ़ा सकता है ना। ओके, पर सबको इंक्लूड करना ही है कि कुछ बच्चों को अगर एजुकेशन मिल रहा है वहाँ इक्वालिटी होगा नहीं होगा ना, कि अगर सिर्फ कुछ बच्चों को ही एजुकेशन मिल रहा है इक्वालिटी होगा नहीं होगा। तो जो अलग अलग स्टेट से आए हैं सबको इंक्लूड करना था, और जो आइडिया उन्होंने लाया वो क्या था? इंक्लूसिविटी। क्या था? इंक्लूसिविटी। और इंक्लूसिविटी का मतलब क्या है? सबको इंक्लूड करना। किस सबको इंक्लूड करना? कि जो कोई भी कैस्ट से हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबको इंक्लूड करना चाहिए। अब इंडिया में ओके हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूसिविटी होना चाहिए या नहीं? होना है ना, सबको, तुम सब लोगों को इंक्लूड करना है ना। ओके, इसके लिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इनिशिएट किया है, एक पॉलिसी। ओके, उस पॉलिसी का नाम है NEP पॉलिसी। कौन सा है? NEP पॉलिसी। ओके, और NEP मतलब नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो सबको इंक्लूड करने के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए, और वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वो होने के लिए जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है वो है NEP पॉलिसी। ओके, तो प्रिंसिपल ने बोला अच्छा ठीक है, हम जो इंडियन गवर्नमेंट ने अब NEP पॉलिसी रखा है हम वो फॉलो करने का कोशिश करेंगे, इंक्लूसिविटी, सबको इंक्लूड करने का। टीचिंग मेथड्स में कुछ बदलाव लाएंगे। ओके, और यहाँ तो स्टोरी खत्म। स्टोरी से समझ आया प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? लैंग्वेज बड़ी प्रॉब्लम। अगर टीचर ने ध्यान दिया होता तो सॉल्व हो सकता था। तुम लोगों को क्या लगता है क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे? टीचर्स क्या कर सकते थे? लैंग्वेज अगर प्रॉब्लम था तो तुम्हें सॉल्यूशन क्या लगता है, क्या दे सकते थे सॉल्यूशन? अगर आज मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे मराठी नहीं आती, कल मैं मराठी सीख के आ जाऊं और अच्छे से बोलूं मराठी में, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा? तो मतलब टीचर को हर एक लैंग्वेज में सिखाना चाहिए। सही बात है। तो अगर मिस्टर राम अगर डिफरेंट बच्चों को उनकी अलग अलग भाषाओं में पढ़ाते, बच्चे अच्छा नंबर लाते। तो
तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेटर टीचर्स चाहिए जो कि अलग अलग लैंग्वेज में पढ़ा पाए बच्चों को, तो डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे जो है उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो ना सभी ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ चैलेंजेस होते हैं और कुछ सॉल्यूशंस भी होते हैं, ओके। तो वो करने से पहले ओके हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, ओके। हमने इतना पढ़ा ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो आप लोगों को वो सॉल्व करना, ओके। सो एक एक पास करना, दो दो के पेयर में, ठीक है। 2 लोग साथ में करेंगे और एक्स्ट्रा है तो पास करते जाना, ठीक है। और आपके पास 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट, ठीक है। आपको जो सही आंसर लगा है आप पढ़ो। और अच्छा एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसको आपको मैं समझाऊंगा। आपको जो आंसर लगे आपको मार्क करना, ठीक है। मैं जल्दी क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन 1 से 2 बार, मैं 2 बार से क्वेश्चन पढ़ूंगा। गाइस हेलो हेलो, सब सुन रहे हैं? सबके पास पेपर है? आप लोग प्लीज एक बार शेयर कर लो, आप लोग शेयर कर लो। सबके पास पेपर है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन राइट्स? ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? 3 ऑप्शंस दिया गया है, एक को टिक करना है, ओके, जो आपको सही लगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, राइट दैट अप्लाइज टू सिटीजन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एक देश के किसी नागरिक पे सिर्फ लागू हो। राइट ऑफ द रिच पीपल, अमीर लोगों की बात, वो सिर्फ अमीर लोगों को मिलेगा। राइट इनहेरिटेड टू ऑल फॉर्म्स व्हिचएवर बैकग्राउंड, रिलीजन और जेंडर। हर बैकग्राउंड, हर रिलीजन, हर कास्ट के बंदे को मिलेगा, ठीक है। आपको जो आंसर लगता है आप टिक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the freedom that allows you to participate in religion? कोई भी धर्म को फॉलो करने का राइट कौन देता है? फ्रीडम ऑफ बिलीफ, राइट ऑफ बिलीफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा है वो राइट जो आपको कोई भी धर्म को वो फॉलो करने का राइट देता है? वो कौन सा है राइट? हाँ, बस टिक करना। सबको भी बताओ, जो आपको लग रहा है वही मार्क करो, जो आपको लग रहा है वही मार्क करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Riya, a 12-year-old girl, is allowed to go to school, but after she reaches 15 years old, she is not allowed to go to school, but his brother could go to school. अच्छा, अगर एक रिया करके लड़की है, उसको कुछ एज तक 15 साल तक उसको स्कूल भेजा, उसके बाद उसको नहीं भेजा, उसके भाई को लेकिन भेज रहे, तो इससे आपका कौन सा राइट खराब हो रहा है वो मुझे बताओ। राइट टू वर्क, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू जेंडर, जो भी आपको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम लेबर? बाल मजदूरी से कौन सा राइट आपको बचाता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लेबर, फ्रीडम ऑफ वर्क, जो भी आपको लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग मेरे साथ हैं, सबने क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट राइट टू इक्वालिटी? अब ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल कहता है ये तुम लोग बताओ। सब लोगों ने कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 6, सब लोग मेरे साथ 6 पे हैं। 6 क्वेश्चन, व्हाट आर इक्वल एंड इनएलिएबल राइट्स? मैं सबको समझ में आ रहा है। इक्वल एंड इनएलिएनेबल राइट्स क्या है? बहुत आसान। राइट्स दैट एवरी पर्सन शुड हैव एंड कैन नॉट बी टेकन अवे
वो हक जो सबके पास है और लिया नहीं जा सकता। राइट दैट आर फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, सिर्फ मर्दों के लिए है। सिर्फ मर्दों के लिए है वो क्या? राइट दैट कैन बी टेकन अवे, जो आपसे लिया जा सकता है, जो भी आपको लगे। Okay, next question. According to the right to constitutional remedy, who we approach if our right is violated? हम किसके पास जा सकते हैं अगर हमारा हक किसी ने खराब करने की कोशिश की तो? मुझे बताओ, हमें नहीं बताना। Which article of the Indian Constitution talks about freedom of expression? Freedom of expression कौन कहता है? Okay, next question. Which right allows for the protection and preservation of your culture? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। Which right allows for the protection and preservation of your culture? जो आपको लग रहा है, आपका कल्चर, आपके हक को कौन बचाता है? लास्ट क्वेश्चन, सब लोग मेरे साथ हैं। लास्ट क्वेश्चन, याद करो। Which of the following are the challenges to educational right? Educational right में कौन सी बाधाएं आ सकती हैं? Poverty, गरीबी, gender inequality और all of them. Okay, सबका हो गया? Okay. One, guys. Hello. सबका हो गया? सब लोग अपना नाम पीछे लिखो, जल्दी से अपना नाम पीछे लिखो। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सब लोग अपना पेपर से पीने को दे दो। पेपर्स दे दो। हो गया? सबका हो गया? चलो गाइस, जल्दी। एग्जाम खत्म। गाइस। ओके, हेलो। गाइस, सो अब हमने सारे राइट्स की बात करी, तो एक छोटे से चीज हमें बता देना। सारे हमने राइट्स जो बात की उनपे कोई चैलेंजेस भी होंगे ना। हमने इतनी बातें की कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है, गलत बात है। तो ये क्यों नहीं मिल रहा? आपको क्या लगता है कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके राइट के बीच में? आपको अगर मैं बोलूँ कि इक्वालिटी आपको नहीं दूंगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जो आपको लगे। हमने 6 राइट्स पढ़े, आप मुझे राइट और इसके चैलेंजेस बता दो, कौन से राइट का कौन सा चैलेंज हो सकता है। एजुकेशन के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? राइट टू एजुकेशन है, हम सबके पास राइट टू एजुकेशन है, हम सब स्कूल जा सकते हैं, बोल दिया है, गवर्नमेंट ने बोल दिया हम जा सकते हैं, बट क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या रीजंस हो सकते हैं, हम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? पॉवर्टी, बिल्कुल, गरीबी, पैसे नहीं है तो स्कूल कैसे जाएंगे? और क्या हो सकता है? कुछ लड़कियों को पढ़ाने। आपका नाम? निकिता ने बड़ी अच्छी बात की। कुछ पेरेंट्स अपने लड़कियों को बाहर नहीं भेजते, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ टाइम तक भेजा, फिर बोला नहीं, घर में काम कर लो। निकिता, और कुछ? अगर मुझे स्कूल के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि मेरा हक है जाने, स्कूल में जा सकता हूं, मुझे नहीं बताया, तो मैं जा पाऊंगा? तो ये सारे चैलेंजेस हैं। आपके पास पैसे नहीं हो सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, घर में पैसे नहीं है, नहीं जा पाओगे।
घर में से किसी ने मना कर दिया, बाहर के लोगों ने मना कर दिया, नहीं जाना होता है, घर पे बैठे हो, काम करो, बाई चांस पापा घर पे बैठे हुए हैं, बीमार हैं, काम करने जाना पड़ रहा है, तो स्कूल कहाँ जाएंगे? तो ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जिससे निकिता ने कहा लड़कियों को नहीं भेजते। सही बात है। तो इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एक एक करके लेते हैं। पॉवर्टी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट्स ने अपने कुछ गवर्नमेंट स्कूल बनाए हैं जिसमें लो कॉस्ट या फिर फ्री में पढ़ाया जाए। सृष्टि, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, सभी क्लैप करो उसके लिए। सही बात है। एजुकेशन पॉलिसीज होती है, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए हैं, तो उसमें हम जा सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने वो स्कूल बना दिया तो उसके बारे में बताना भी चाहिए, नॉलेज। अब हमें उसके बारे में नहीं पता, तो लैक ऑफ नॉलेज, उसका उपाय क्या है? क्या लगता है, अगर हमारे पास उसको नहीं है, किसी ने कुछ नहीं बताया, तो उसका आपको solution- पता ही नहीं है, आपको राइट्स है, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? सोल्यूशन कहाँ से वो नॉलेज मिलेगा कि आपको राइट्स है? आप तो ये सिविक्स में पढ़ते हैं ना, पहले बोला था कि सिविक्स में पढ़ते हैं, तो कहाँ जा सकते हैं हम नॉलेज के लिए? स्कूल जा सकता है। तो एक चैलेंज का जो सोल्यूशन है वो क्या है? नॉलेज के लिए स्कूल जा सकता है। ओके, हमने नॉलेज एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख लिया। सोसाइटी अगर घर पे पापा मम्मी मना कर रहे हैं कि हाँ नहीं जा सकते, काम है कर लो, नहीं लड़कियों को बाहर जाके नहीं पढ़ना चाहिए, तो इन सब के लिए भी आपका एजुकेशन सॉल्यूशन हो सकता है। आप घर जाओ, पापा को बताओ कि नहीं ऐसे ऐसे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट पढ़ाना चाहती है, हम पढ़ेंगे। तो नॉलेज भी जरूरी है, वो आपका एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आज हमने जितनी भी राइट्स की बात की, हमारा मेन मोटो जो था, हमारा एम था, आप राइट्स के बारे में जानो, आपके राइट्स क्या है, आपके राइट्स कहाँ पे लिखे हुए हैं और आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो आज का जो लेसन है वो आपको सब कुछ समझ आया? हमने क्या कहा समझ आया? हमने जो राइट बताया, इक्वल एंड इनएलिजिबल राइट, वो क्या है पता चला? ओके, सो लास्ट 2 मिनट्स मैं आपसे बस 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। जो लेसन था हमारा वो कैसा था? और आपको क्या अलग लगा? आप नॉर्मली भी पढ़ते हैं, आपको अलग क्या लगा? इसमें क्या अलग था? हमने स्टोरी सुने, हमने गाने सुने, हमने एक्टिविटीज की, क्या इससे फर्क क्या पड़ा? ओके, नॉलेज बढ़ी। बोलो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। आपका नाम? सार्थक। सार्थक बोल लो। ओके, जनरल नॉलेज पढ़ी। जनरल नॉलेज अगर मैं कोई ऐसी आके बकवास कर देता कुछ जो तुम्हारे यूज का नहीं है, तो नहीं सुनते। जनरल नॉलेज, सही बात है। क्लास में कुछ नया सीखे आप लोग, क्लास इंटरैक्टिव हुई, आपने चीजों को देखा कि कैसे अप्लाई करते हैं, कैसी चीजें वर्क करती हैं। यही हमारा एम था आज का। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई हो। बाहर जाने के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स है आपके पास, अब बताओ। थैंक यू सो मच।